झेंडे अब यहाँ पे आर्या से सब कुछ छुपाना शुरू कर दिया है क्योंकि उसे पता है आर्या हर चीज़ ना दिमाग से नहीं दिल से सोचता है। इसीलिए उसे लगता है कि आर्या जो भी डिसीजन लेगा लाइफ में सब गलत ही लेने वाला है। तो यहाँ पे अब जो कुछ भी होता है झेंडे सब कुछ छुपाते हुए दिखाई देगा। झेंडे को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि मीरा और यश की शादी होगी, क्योंकि उसे पता है ये शादी से उनको ही लॉस होने वाला है। तो इसीलिए झेंडे पूरी कोशिश करेगा कि मीरा की शादी यश से ना हो। अब यहाँ देखेंगे कि जो यश है उसकी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि आर्या उसे मना करता है कि तुम मीरा से शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि मीरा खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी। तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें पता है ना मीरा कैसी लड़की है। मीरा बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। उसे तुम्हारे साथ शादी क्यों करना होगा, तुम ही बताओ। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे यश को इतना बुरा लग जाता है कि यश अपने कमरे में जाकर बैठ जाता है। यश की यहाँ पे तबीयत भी खराब हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन में ले लेता है। उसे लगता है उसे मीरा मैडम नहीं मिलेगी क्योंकि घर वाले ही नहीं चाहते कि मीरा और उसकी शादी हो। यहाँ पे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर सो जाता है। जब यहाँ पे गायत्री माँ पहुँचती तो देखती है कि यश की तबीयत खराब है और वो उठ भी नहीं रहा है, जिसको देखकर घबरा जाती है। पूरी फैमिली में जाकर चिल्लाती है और बताती है कि यश उठ नहीं रहा है, पता नहीं उसे क्या हो गया है। जिसको सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं। सब लोग दौड़ कर आते देखने के लिए रूम में, जहाँ पे सब लोग होते हैं, अनु होते, आर्या होते, मानसी होते, हर्ष, सब लोग होते हैं। देखते कि यश उठ नहीं रहा है। तभी यहाँ पे गायत्री माँ कहती है अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, जाओ जाकर मीरा को जल्दी से बुलाओ। और तभी मीरा को ये खबर लगती है कि यश की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो यहाँ पे मीरा सोचती है वाह, जो मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। पूरी फैमिली यहाँ परेशान हो चुकी है यश की शादी को लेकर, और वो भी मुझसे। मीरा यहाँ पे दौड़े दौड़े आती है छोटा कंसर्न दिखाने के लिए। देखती है यश यहाँ पे सोया हुआ है बेड में और सब लोग खड़े हैं। तभी मीरा आती है और कहती है यश मैं आ गई हूँ। और आने के बाद उसके पास जाकर बैठ जाती है और उसकी केयर करने लग जाती है और दिखाती है उसे कितनी उसकी केयर है। और तभी यहाँ पे यश को कहती कि यश मैं तुमसे शादी करूँगी, जल्दी उठ जाओ यश। इतना कहने के बाद यहाँ यश आंखें खोल लेता है और वो देखने लगता है सबकी तरफ। तो यहाँ पे अनु भी शॉक्ड हो जाती है देखकर कि यश भैया तो सच में मीरा मैम के लिए पागल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मीरा कहती है कि यश मैं तुमसे शादी करूँगी, क्यों तुम इतने परेशान हो रहे हो, तुम्हें मुझसे शादी ही करनी है ना, मैं कर लूँगी ना तुमसे शादी, अपना तबीयत क्यों ख़राब कर रहे हो, अपना ख्याल रखो यश। ऐसे दिखाने लगती है। आर्य सर मीरा से कहते हैं कि मीरा मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, तुम 1 मिनट के लिए बाहर आना। उसके बाद आर्य सर बाहर जाते हैं और मीरा को बुलाते हैं। आर्य सर मीरा से कहते हैं कि मीरा तुम क्यों चाहती हो यश से शादी करना। यश तो बच्चा है, वो कुछ समझता नहीं है और बच्चों की तरह वो जिद कर रहा है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझती हो ना, ये तो यश का एक जिद है। तुम्हें पता है ना यश कैसा है, यश थोड़ी ना नॉर्मल लड़कों की तरह है, ये बच्चे की तरह बिहेव करता है। मीरा कहती कि मैं समझ रही हूँ, लेकिन यश का जो प्यार मेरे लिए ना, उसको देखने के बाद मुझे भी लगता है कि यश से मुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे आज तक ज़िंदगी में कोई इतना प्यार नहीं किया जितना प्यार मुझे यश करता है। आज तक मुझे प्यार ही नहीं मिला है। और इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करना आर्य सर को शुरू कर देती है। आर्य सर भी यहाँ पे कुछ नहीं कह पाते मीरा को, जिस तरीके से वो कह रही होती है। आर्य सर कहते लेकिन तुम्हें जो भी करना ना सोच समझ कर डिसीजन लेना। शादी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए तुम्हें उसके साथ रहना, पूरी ज़िंदगी भर का फैसला है, तुम सोच समझ के लो। मीरा कहती हाँ मैंने बहुत सोचा, मैंने यश का प्यार देखा, सब कुछ देखा, ये देखने के बाद मैंने यही सोचा है कि यश से अच्छा लाइफ पार्टनर तो मुझे मिलेगा ही नहीं। और वो नाटक करना शुरू कर देती है। फिर यहाँ पे आर्य सर कहते ठीक है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आर्य सर यहाँ पे पूरी फैमिली को जाकर बताते हैं कि देखो यश और मीरा की शादी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि मीरा खुद ये शादी करना चाहती है, पूरा सोच समझ कर इसने फैसला लिया है। यहाँ पे अनु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है सुनकर। गायत्री माँ तो अंधी हो गई है अपने बेटे के प्यार में, उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस उसे लग रहा है मेरे बेटे यश को मीरा मिल जाए। पर वो सोच नहीं पा रही है कि यश के लिए मीरा सही है या नहीं है। तो उसे लग रहा है कि उसका बेटा यश जो जिद कर रहा है उसे दे दिया जाए, इससे वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। पर यहाँ पे उसे नहीं पता है कि मीरा कैसी लड़की है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अनु बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं देती। उसे लग रहा होता है कि यश की शादी मीरा के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीरा पहले आर्य सर से प्यार करती थी और वो उनसे इतना प्यार करती थी, उसके बाद उसे अचानक यश से कैसे प्यार हो गया, और वो भी इस घर में आकर वो रहने वाली है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे देखेंगे अनु बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देती है। आर्या सर कहते हैं कि हम लोग भी अब कुछ नहीं कर सकते, जब मीरा ये शादी खुद करने को तैयार है हम लोग कैसे रोक सकते हैं। अब ये खबर पहुँचती है झेंडे तक कि मीरा शादी के लिए हाँ कर दी है। ये बात सोचने के बाद झेंडे काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा है। मैं नहीं चाहता ये शादी हो मीरा के साथ, और यहाँ पे मीरा के साथ रहना, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा हमारे लिए। ना मेरे लिए ठीक है ना आर्या के लिए ठीक है। अगर यश एक दिन ठीक हो गया ना तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी हो। तो ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे झेंडे किसी तरीके से सबूत निकालने की कोशिश करेंगे
यहाँ पे सीसीटीवी कैम जो है उसका फुटेज निकालेंगे, कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे और बहुत जल्द साबित कर देंगे कि मीरा ने यश को फंसाया था।